बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो ऐसे सत्संगियों के लिए है जिन्हें नाम की बख्शीश तो हुई है, लेकिन वे इस संसार में मोह और माया को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। जब उनके सामने इनको छोड़ने की बात आती है तो वे ढेरों बहाने बनाने लगते हैं। अभी हमारे पास समय नहीं है, बच्चे छोटे हैं, इनको पालने की जिम्मेदारी हमारी है। और अगर बच्चे बड़े हो भी जाएं, तब भी यही बात कहते हैं कि अभी हमारी जिम्मेवारी खत्म नहीं हुई है। तो साध संगत जी, इस साखी को कृपया पूरा सुने जी। साध संगत जी, ये बात कबीर महाराज जी के समय की है। उस समय सतगुरु अक्सर शाम के समय बाहर घूमने जाया करते थे और जिनसे भी उनका मिलना होता था वो उसको मालिक की तरफ लगाने की कोशिश करते थे। साध संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि जो संत महात्मा होते हैं उनका इस संसार में आने का केवल एक ही मकसद होता है कि वो हमें उस मालिक की तरफ लगा सके। और वो शुरू से ही नाम का प्रचार करते हैं, उसके नाम का होका संसार में देते हैं ताकि हमें अपने असल की खबर हो सके और हमारा रिश्ता उस मालिक से जुड़ सके। वे केवल इसी कारण संसार में जन्म लेते हैं, हमारा उद्धार करने के लिए ही आते हैं। तो साध संगत जी, सतगुरु जब शाम को सैर करने जाया करते थे तो जिस रास्ते से वो जाते थे उस रास्ते में एक बूढ़े बुजुर्ग का घर आता था और वो बुजुर्ग शाम के समय अपने घर के बाहर बैठ जाता था तो उसका सतगुरु से मिलना हो जाता था। तो सतगुरु जब उस रास्ते से जाते थे तो उसका हाल चाल पूछ कर जाते थे और उसे ये कहकर जाते थे कि भाई, मालिक का नाम जप लिया कर, उस मालिक की भजन बंदगी कर लिया कर। और सतगुरु का उससे प्यार पड़ गया था क्योंकि हर रोज उससे मिलना होता था। जब भी सतगुरु सैर करने जाते थे तो वो अपने घर के बाहर बैठा होता था तो सतगुरु अक्सर उसे बुलाकर जाया करते थे और यही बात बार बार उसे कहकर जाया करते थे कि भाई, मालिक की भजन बंदगी कर ले। तो जब सतगुरु उससे ये बात कहते थे तो वो आगे से कहता था कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, बच्चे नादान हैं, गलती कर बैठते हैं, इसलिए सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है। तो मुझे समय ही कहाँ मिल पाता है कि मैं मालिक की भजन बंदगी कर सकूं। जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, मेरे कारोबार को संभाल लेंगे और मेरी जितनी भी जमीन है उसकी देखरेख करने के लायक बन जाएंगे, तब जाकर मेरी परेशानी दूर होगी, तब जाकर मैं उस मालिक की भजन बंदगी करूंगा। वो अक्सर ऐसा ही सतगुरु को कह देता। तो सतगुरु जब भी जाते उसका हाल चाल पूछ कर जाते और उसे यही बात बार बार कह कर जाते थे। तो सतगुरु ने उसे ये कह दिया कि जब तेरी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी, जब तुझे लगेगा कि अब उस मालिक की भजन बंदगी कर सकता हूँ, तब मुझे बता देना, क्योंकि मैंने तुम्हारा उद्धार करने की जिम्मेदारी ले ली है। तो जब तेरे बच्चे पैरों पर खड़े हो जाएंगे तब मुझे बता देना। तो ऐसे ही कुछ समय बीत गया और वह जो बूढ़ा किसान था उसके बच्चे पैरों पर खड़े हो गए, उसकी जमीन की देखरेख करने लग गए। तब कबीर जी फिर उससे मिले और उससे कहने लगे कि भाई, अब तो तेरे बच्चे भी पैरों पर खड़े हो गए हैं और तेरी जो जमीन है उसकी देखरेख करने लग गए हैं, तो अब तो मालिक की तरफ ध्यान दे दे। ज्यादा से ज्यादा समय उसकी भजन बंदगी को तुझे देना चाहिए। तो जब ये बात सतगुरु ने उस बूढ़े किसान से कही तो उसने सतगुरु से कहा कि माना कि मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं और मेरी जमीन की देखरेख करने लग गए हैं, लेकिन अभी भी मेरी जिम्मेवारी कम नहीं हुई है। अभी इनकी शादी करनी है, जब इनकी शादी हो जाएगी तब जाकर मेरी जिम्मेवारी थोड़ी कम होगी, तब जाकर मैं भजन बंदगी कर पाऊंगा। तो सतगुरु मुस्कुरा पड़े और वहां से चले गए। कुछ समय बाद उसके लड़कों की शादी भी हो गई और सब कुछ हो गया। और एक दिन कबीर जी फिर
उस रास्ते से जा रहे थे और वह बुजुर्ग बाहर बैठा हुआ था। तो कबीर जी ने उससे उसका हाल चाल पूछा और कहा कि अब तो तुम्हारे लड़कों की शादी भी हो गई है और जैसे तुमने कहा था कि जब लड़कों की शादी हो जाएगी तब मैं उस मालिक की तरफ ध्यान दूंगा, तो अब कौन सी परेशानी है। तो फिर उसने कहा कि अभी तो बहुत समय पड़ा है और अभी अभी बच्चों की शादी हुई है, अभी तो मुझे अपने पोते पोतियों को खिलाना है, उनके साथ खेलना है। तो जब सतगुरु ने उसकी ये बात सुनी, सतगुरु समझ गए कि मन माया से ग्रस्त हो चुका है। सतगुरु वहां से चले गए। तो कुछ महीनों के बाद सतगुरु फिर वहां से गुजरे और वह बूढ़ा बुजुर्ग वहां पर नहीं था। सतगुरु ने उसके घर जाकर पूछा कि वहां जो आपके पिताजी बैठते थे वो कहाँ है। तो उन्होंने देखा कि कबीर जी आए हैं। उन्होंने बताया कि वो तो कब के चले गए, उनकी मृत्यु हो गई है। सतगुरु उसी समय अंतर ध्यान हुए और उन्होंने देखा कि वो जो बूढ़ा किसान था उसका उसकी एक गाय से बहुत प्रेम था, वो उसका बहुत ख्याल रखता था। तो वह उसके पेट में उस गाय का बच्चा बना हुआ है। तो जब सतगुरु उस गाय के पास गए तो उन्होंने बड़े ही प्यार से उस गाय पर हाथ रखा और चले गए। तो कुछ दिनों बाद जब सतगुरु फिर से उसे मिलने आए तो उसका हालचाल पूछा। उसने कहा कि मैं ठीक हूँ। तो सतगुरु ने कहा कि क्या हम तुम्हारी मुक्ति कर दें, क्योंकि हमने तुम्हारी जिम्मेवारी ली है कि तुम्हें सचखंड लेकर ही जाएंगे। तो उसने कहा नहीं सतगुरु, मुझे ऐसे ही रहने दें, क्योंकि मुझे अपने पोते पोतियों को देखना है और इसी बहाने मैं इनके पास तो रहूंगा। तो सतगुरु ये सुनकर मुस्कुरा कर वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और वह एक कुत्ता बन जाता है। सतगुरु फिर उसके घर आते हैं और देखते हैं कि वो वहां पर नहीं है। सतगुरु अंतर ध्यान होते हैं, शक्ति से देखते हैं कि वो कहाँ पर है। उन्होंने देखा कि वह कुत्ता बना हुआ है। सतगुरु उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि अब तुम्हारी मुक्ति कर दें। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे जो बच्चे हैं वो घर की देखभाल नहीं करते, उनको कोई परवाह नहीं, तो मुझे ही देखना पड़ता है कि कोई चोर आकर इनका कोई नुकसान ना कर जाए, कुछ चोरी करके ना ले जाए, तो मुझे ही इनकी रखवाली करनी पड़ती है। उसके बाद वह एक सांप की जूनी में चला जाता है। सांप बनकर जो उसके घर का धन होता है उसकी रखवाली करनी शुरू कर देता है। और एक दिन जब घर वालों को पता चलता है कि घर में सांप है तो घर वाले उसे मार डालते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है और वह एक कीड़े की जूनी में चला जाता है और उसी घर की नाली का कीड़ा बन जाता है। सतगुरु फिर से उसी घर में जाते हैं। जब सतगुरु को पता चलता है कि वह कीड़े की जूनी में है तो सतगुरु के साथ उनका एक शिष्य होता है। सतगुरु उसे कहते हैं कि ये जो नाली में कीड़ा है इसे बाहर निकालो। तो वह उनका हुक्म मानकर उस कीड़े को बाहर निकालकर रख देता है और सतगुरु उसे हाथ पर उठा लेते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं कि अब कैसा है। तो वो कहता है कि बहुत बुरा हाल हो रहा है, अब मुझे आप मुक्ति दे दो, अब मुझे यहाँ और नहीं रहना। तो सतगुरु उसकी ये बात सुनकर उसी समय उसे मुक्ति दे देते हैं और उसका उद्धार कर देते हैं। तो साध संगत जी, आज की इस साखी से हमें ये पता चलता है कि संतों का प्रेम जिनसे पड़ जाता है और अगर वे उनकी जिम्मेदारी ले लें और कह दें कि हम तुझे सचखंड ले जाएंगे तो वो हर हालत में ही उसे लेकर जाते ही हैं। साध संगत जी, इस साखी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमारी हालत भी उस बूढ़े किसान जैसी है। हम भी ऐसी ही माया की गहरी नींद में पड़े हुए हैं और अगर हमारे पास सतगुरु आए भी और कहें भी कि चलो सचखंड जाने की तैयारी करो, हम तब भी तैयार नहीं होंगे और हम यही कहेंगे कि नहीं, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, अभी तो बच्चे छोटे हैं, अभी उनकी शादी करनी है। तरह तरह के बहाने हम तब भी बनाने लग जाएंगे क्योंकि माया का प्रभाव हम पर पड़ा हुआ है
और हम इतनी गहरी नींद में सोए हुए हैं कि हम हमारे असली रूप की पहचान नहीं कर पाते। हम शरीर से इतने जुड़े हुए हैं कि हमें लगता है कि ये माया ही सब कुछ है, और जो हमारे रिश्ते बने हुए हैं हमें लगता है कि ये सदा के लिए रहेंगे। लेकिन जब शरीर छूटता है तो वो रिश्ते भी छूट जाते हैं। लेकिन जब माया हमारे मन के ऊपर हावी हो जाती है, तब हमारा शरीर छूटने के बाद भी हम इसी माया का ही गुणगान करते रहते हैं। तो साध संगत जी, हमें उस कुल मालिक के आगे यही अरदास करनी है कि हमें अपनी शरण बख्श और हमें इतनी ताकत दे कि हम तेरी भजन बंदगी कर सके और अपने सच्चे धाम सचखंड पहुंच सके। प्यारी साध संगत जी, यदि आपको ऐसी ही रूहानी साखियां सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।